कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का 19th पार्ट है, जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब कि सर आज के इस वीडियो में हम लोग इमेजिनरी प्लेन में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को कैसे डिराइव किया जाता है, उसका स्लोप क्या होता है और लास्ट में एक क्वेश्चन के माध्यम से बेसिक कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस क्लास का टॉपिक की बात करूं तो आज का हमारा टॉपिक आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मतलब कि सर आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के बारे में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था, उसका बात करूं तो उस समय हम लोगों ने पढ़ा था कि सर एक स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ax प्लस by प्लस p इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। कहां पे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसको हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। अब क्या करेंगे कि सर ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है जिसको हम लोग m कहते हैं, m इज इक्वल टू होता है स्लोप और ये होता है सर, ये होता है स्लोप इज इक्वल टू जो सर होता है, ये जो स्लोप होता है ये सर होता है माइनस a डिवाइडेड बाई b। ये जो स्लोप होता है ये होता है माइनस a डिवाइडेड बाई b। अब क्या करेंगे सर, ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये कब बात होता था? ये सारे बात हम लोग करते थे रियल प्लेन में, जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते थे। उस चैप्टर में हम लोगों ने ये बात किया था। अब क्या करेंगे सर, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को हमें क्या करना है, इमेजिनरी प्लेन यानी गॉसियन प्लेन में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को ड्राइव करना है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्म में हमें क्या करना है, x एंड y के वैल्यू को पुट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि सर एक इमेजिनरी नंबर यानी z जो होता है वो होता है x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। ये z हम लोग क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि सर ये जो z होता है एक्चुअल में ये क्या करता है, एक p पॉइंट के माध्यम जिसका कोऑर्डिनेट x, y होता है, उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है गॉसियन प्लेन में। ये जो z है ये एक p पॉइंट के माध्यम से गॉसियन प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका जो कोऑर्डिनेट होता है x, y। अब हमें क्या करना है, इस p पॉइंट को इस गिवन इक्वेशन में पुट करना है। तो क्या हो जाएगा कि सर अगर मैं बात करूं x का और y क्या होगा, तो सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है जिसको हम लोग z बार कहते हैं, वो होता है सर x माइनस आयोटा y। अब क्या करना है सर, जरा देखना है इसमें, ये z और प्लस z कर z बार करे, मतलब कि सर अगर z प्लस z बार करे तो क्या हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। यानी x जो हो गया सर हमारा z प्लस z बार आ गया, यानी x के वैल्यू जो हो गया z प्लस z बार बाई 2। ये हमारा ये हमारा क्या हो गया, x के वैल्यू आ गया। अब हमें इसी तरह y के वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं बात करूं z माइनस z बार करता हूं तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 आयोटा y के बराबर। यानी y का जो वैल्यू हो गया वो सर हो गया z माइनस z बार डिवाइडेड बाई 2i। इतना तक हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे सर, इस गिवन इक्वेशन में x एंड y के वैल्यू को पुट करेंगे। तो जरा हम x के y के जो वैल्यू है इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या दिया हुआ है, आयोटा आया है। इसको हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में आयोटा को ले जाएंगे। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू सर दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है z माइनस z बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा
अब क्या करेंगे, आयोटा से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा सर, y इज इक्वल टू हो जाएगा सर, ये हो जाएगा z माइनस जेड बार आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और आयोटा आयोटा यानी आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 के बराबर होता है, ये होता है आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो y का जो वैल्यू हो गया सर वो हो गया माइनस आयोटा जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है, इस y के वैल्यू को एंड इस x के वैल्यू को हमें यहाँ पे इस गिवन इक्वेशन में पुट करना है, इस गिवन इक्वेशन में पुट करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये जो आएगा वो z एंड z बार के टर्म में एक इक्वेशन आएगा, वो क्या होगा अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो a तो जौ का त्यों है, x की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 प्लस b जौ का त्यों है, और जेड बार की जगह y की जगह हम लोग पुट करेंगे, y की जगह हम लोग पुट करेंगे ये वाला वैल्यू, यानी कि माइनस आयोटा जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, जौ का त्यों। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा a इंटू जेड प्लस जेड बार माइनस b इंटू जेड माइनस जेड बार आयोटा प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा a इंटू जेड प्लस a इंटू जेड बार माइनस b आयोटा जेड माइनस b आयोटा जेड बार माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें जेड वाला टर्म को एक जगह कर लेना है और जेड बार वाला टर्म को एक जगह कर लेना है। तो हम पहले जेड वाला टर्म को देखते हैं। तो जेड वाला टर्म एक ये रहा और एक ये रहा, यहां से हो जाएगा a माइनस बी आयोटा इंटू जेड प्लस, अब जेड बार वाला टर्म को, ये जेड बार वाला टर्म रहा, ये रहा, तो ये हो जाएगा a जेड बार प्लस बी आयोटा जेड बार प्लस 2c जौ का त्यों। अब क्या करना है, यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से अगर z को कॉमन ले लेते हैं, यहां से अगर z को कॉमन ले लेते हैं तो z को तो हम ऑलरेडी कॉमन ले लिए, तो ये हो गया सर a माइनस बी आयोटा जेड प्लस, यहां से हम जेड बार को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी आयोटा जेड बार प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप जरा देखो, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि अल्फा बार जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी हो गया जेड अल्फा बार। तो अब हमें क्या करना है, इसके जगह पे अल्फा एंड इसके जगह पे अल्फा बार पुट कर लेना है। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा सर, वो बनेगा अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस 2c इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो इक्वेशन बना है जेड एंड जेड बार के टर्म में जो इक्वेशन बना है, और जहां पे जेड को हम लोगों ने एज्यूम किया था x प्लस आयोटा वाई, तो ये जो इक्वेशन बना, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कहां पे, गॉसियन प्लेन में स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका इक्वेशन ये रहा, ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन गॉसियन प्लेन, यानी कि गॉसियन जो प्लेन होता है उस गॉसियन प्लेन में ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप स्टेप को देखते रहो कि जब भी आपको कभी भी इस टाइप का इक्वेशन दिया हो तो इसको क्या करना है, जेड की जगह एक्स
प्लस आयोटा वाई पुट करके हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, रियल प्लेन का जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है उसमें कन्वर्ट कर लेना है। और बाकी प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि रियल प्लेन का जो स्ट्रेट लाइन है जिसको हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, सारे चीज हम जानते हैं। तो हमें सिंपली करना है कि सर ये जो इक्वेशन दिया होगा, इस इक्वेशन में z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करके हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को रियल प्लेन के जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है उसमें कन्वर्ट कर लेना है और बाकी का प्रोसीजर कर लेना है। और अगर हमें कहीं पे दिया हो, अगर हमें कहीं पे, अगर मान लो इसमें कहीं पे अगर कह दिया कि इस इक्वेशन का स्लोप निकालो, तो स्लोप क्या होगा, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्लोप। स्लोप स्लोप क्या होगा सर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले फिर से स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से, तो स्लोप यहाँ पे हमारा क्या होता है इस इक्वेशन का, m इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। m इज इक्वल टू जो सर होता है रियल प्लेन में m इज इक्वल टू जो होता है माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। अब हमें क्या करना है कि सर अगर मैं a एंड b की बात करूं तो अल्फा को ये माना था हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने जूम किया था कि सर अल्फा जो है वो है a प्लस आयोटा b, और अल्फा बार जो है गया सर वो हो गया a माइनस आयोटा b। अब क्या करना है, अगर जरा बात करें अल्फा प्लस अल्फा बार का, तो वो हो जाएगा सर 2a। इतना तक समझ में आ रहा है। सेम उसी तरह अगर मैं अल्फा माइनस अल्फा बार की बात करूं तो ये हो जाएगा सर अल्फा माइनस अल्फा बार का, तो 2 आयोटा b हो गया। इतना तक समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूं a एंड b, a डिवाइडेड बाई b हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो यह करेंगे अल्फा प्लस अल्फा बार डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस अल्फा बार। इस इक्वेशन को क्या किए, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिए, तो क्या बनेगा सर 2a डिवाइडेड बाई 2 आयोटा b। तो 8 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें आया कि a डिवाइडेड बाई b आयोटा, यहाँ पे आयोटा इज इक्वल टू सर हो गया अल्फा प्लस अल्फा बार डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस अल्फा बार। ये हमें यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमें थोड़ा था और करना है कि सर ये आयोटा जो है ना इसको इस साइड ले लेना है, तो यहाँ से बचेगा a प्लस बी, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा बार डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस अल्फा बार इंटू आयोटा। अब क्या करना है कि सर अगर मैं a प्लस बी, ए डिवाइडेड बाई बी की बात करूं तो ये किसके बराबर है, ये है a डिवाइडेड बाई बी बराबर है, ये माइनस m के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस m इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा बार डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस अल्फा बार आयोटा। अब ये है, यहाँ से अगर मैं m की बात करूं तो m हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बार डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस अल्फा बार इंटू माइनस आयोटा। ये हमारा स्लोप हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि सर स्लोप को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्लोप क्या होता है। तो अगर हमें डायरेक्ट अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिया होगा तो हमें अल्फा पता होगा, अल्फा बार पता होगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसमें अल्फा एंड अल्फा बार के वैल्यू को पुट करके यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन के स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा और तरीका क्या हो गया कि दूसरा और तरीका हो गया कि सर इस इक्वेशन में z के वैल्यू को पुट करेंगे, तो z के वैल्यू को x प्लस आयोटा y जैसे ही पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो किसमें बन जाएगा, वो सर ये इस इक्वेशन में बन जाएगा जहां पे हमें a एंड b के वैल्यू को पता होगा और इस a b के वैल्यू के पुट करके हम यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीका होगा। पहला तरीका क्या होगा कि सर हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, या तो रियल प्लेन का जो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन होता है उसमें कन्वर्ट कर ले, नहीं तो हम इसमें अल्फा एंड अल्फा वैल्यू के वैल्यू को कैलकुलेट करके अल्फा एंड अल्फा बार के वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करके स्लोप को कैलकुलेट कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का सबसे बेसिक कंसेप्ट हो गया कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ हम कैसे डील करते हैं, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हम लोगों ने कैसे डिराइव किया, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड कंसीडर ए लाइन, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें कह रहा है
फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2i फ्रॉम गिवन लाइन। मतलब कि इस 2i पॉइंट जो होगा, ये 2i पॉइंट दिया हुआ है और इस 2i का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कहां से, इस गिवन लाइन से। तो सर हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से क्या डिस्टेंस होता है उसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं, बट हम लोगों को तो पता है कि रियल लाइन में, रियल प्लेन में जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, उस रियल प्लेन में किसी पॉइंट का रियल स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूला हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन को रियल स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे कि हमें दिया क्या है, क्या इक्वेशन है। इक्वेशन है सर हमें 1 प्लस आयोटा जेड माइनस माइनस, ऐसे लिखो 1 प्लस आयोटा जेड माइनस माइनस 1 माइनस आयोटा जेड बार प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सिंपली हमें z की जगह x प्लस आयोटा y पुट कर लेना है और z बार की जगह x माइनस आयोटा y पुट कर लेना है। तो क्या बनेगा कि सर 1 प्लस आयोटा जो का तो है, यहां पे हो जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 1 माइनस आयोटा जो का तो है और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस आयोटा y और प्लस 2 आयोटा जो का तो है इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y माइनस x माइनस आयोटा y माइनस x आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर y प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा सर, यहां से हो जाएगा x प्लस आयोटा y और x प्लस x आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर y माइनस x प्लस आयोटा y माइनस माइनस प्लस x आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर y प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब टर्म को हम कैंसिल कर लेंगे, ये टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, उसके बाद ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जा रहा है। तो हमें क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे बचेगा क्या सर, यहाँ पे हमें बचा कि सर x आयोटा एक यहाँ पे है और x आयोटा यहाँ पे है, तो 2x आयोटा ये रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये आयोटा y यहाँ पे है और आयोटा y यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 आयोटा y और यहाँ पे 2 आयोटा है प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अगर मैं 2 आयोटा दोनों साइड से कॉमन ले लूं तो ये बचेगा x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यहां से जो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया वो हो गया सर x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि सर ये जो रियल प्लेन का स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन दिया था, इस इक्वेशन में z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करके हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन को रियल स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे जो भी फार्मूला लगाना है, जो भी वैल्यू कैलकुलेट करना है, स्लोप कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, किस टाइप का इक्वेशन है उसके बारे में डील करना है, तो हम लोग अब यहाँ पे इजिली डील कर सकते हैं, क्योंकि ये हो गया स्ट्रेट लाइन का, रियल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और इसके बारे में हम लोगों ने 11th क्लास में बहुत ही डिटेल से पढ़ रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है 2i से, यानी 2 आयोटा एक पॉइंट है, वहां से हमें इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं बात करूं ये 2i क्या होता है, 2i क्या मतलब 2i एक पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर मैं 2i को कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर मैं एक पॉइंट बताऊं तो ये 2i क्या हो जाएगा, 2i का जो पॉइंट होगा ये सर हो जाएगा, मतलब कि z इज इक्वल टू 2i दिया हुआ है, यानी कि z जो एक p पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2। अब हमें इस पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 0,2 है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस गिवन स्ट्रेट लाइन से।
तो क्या होगा सर, इस गिवन स्ट्रेट लाइन से हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं बात करूं कि सर हम लोग जानते हैं कि सर अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस टी इज इक्वल टू दिया हो और उसका डिस्टेंस पी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो उसका जो फार्मूला होता है, डी का फार्मूला, जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला होता है। इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सर d इज इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा, d इज इक्वल टू डायरेक्ट होगा इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में इस पॉइंट को हम पुट करेंगे तो 0 x की जगह 0 तो 0 प्लस y की जगह क्या है 2 तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर। तो ए यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ए का वैल्यू होता है 1, बी का वैल्यू होता है 1 और सी का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि 1 के वैल्यू को पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, यानी कि डी का जो वैल्यू हो जाएगा सर 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ये हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली क्या करना है कि सर ये जो इक्वेशन दिया होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया होगा, इमेजिनरी प्लेन में जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया होगा, उस इक्वेशन को हमें क्या करना है, जेड की वैल्यू को पुट करके रियल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।